तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोदी वंश का एक महान शासक सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक सिद्ध हुआ। ठीक है, इसका प्रारंभिक नाम था निजाम खां। निजाम खां सिकंदर लोदी का प्रारंभिक नाम था और यह लोदी वंश का महान शासक था। ठीक है, देखिए यह शहनाई सुनने का शौकीन था। ठीक है, सिकंदर लोदी शहनाई सुनता था। देखिए इसने भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया था। ठीक है, किसने? सिकंदर लोदी गज ए सिकंदरी नामक भूमि मापन हेतु एक पैमाने का प्रचलन किया था। देखिए इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था और इसे 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई थी। देखिए यह गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था। याद रखिएगा यह एक कवि भी था। ठीक है, यह गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। देखिए इसने कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया था। ठीक है, सिकंदर लोदी कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इसे पूरा इल्तुतमिश ने किया था और इसके ऊपर 5th मंजिल का निर्माण एफएसटी ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। देखिए सिकंदर लोदी निर्धनों के लिए मुफ्त में भोजन की व्यवस्था करवाया था। देखिए इसने मुहर्रम में ताजिए निकालना और पीरों और संतों की मजारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दिया था। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कदम था ये। देखिए इसने फड़हंगे सिकंदरी नामक एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, देखिए इसके समय में गान विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। ठीक है, देखिए इसने अनाज से जकात यानी कर को समाप्त कर दिया था। तो अनाज से कर को समाप्त करने वाला कौन शासक था? सिकंदर लोदी। देखिए इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। ये इसका सबसे गलत काम था। ठीक है, देखिए सिकंदर लोदी के समय में ही 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ था। 1498 से बैक 100 साल पहले जाइए, 1398 में क्या हुआ था इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिए गले की बीमारी की वजह से इसकी मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, देखिए लोदी वंश का अगर अंतिम शासक की हम बात करें तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुआ था। देखिए इसने 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध किया था जिसमें इब्राहिम लोदी को मेवाड़ का शासक राणा सांगा ने पराजित किया था। ठीक है, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया और यहाँ पर यानी भारत में या दिल्ली में एक नए वंश मुगल वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो मुगल वंश की नींव 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध के पश्चात पड़ी थी जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। देखिए इतिहासकार फरिश्ता का कहना है कि इब्राहिम लोदी मृत्युपरंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। देखिए उसी प्रकार से एक इतिहासकार है नियामत उल्लाह। ठीक है, इसका कहना है कि इब्राहिम लोदी पहला सुल्तान था जो कि युद्ध स्थल में मारा गया था। याद रखिएगा मध्यकालीन भारत में इब्राहिम लोदी पहला सुल्तान हुआ जो युद्ध स्थल में मारा गया था और इसके साथ ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया था जो इसका मित्र हुआ करता था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।